अब रोशनी आने का समय आ गया है। महायुद्ध होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब अधर्म ने सत्य को जकड़ने का प्रयास किया, अगर भारत को तोड़ना है तो उसके संतों को गिराना होगा और हम गिराएंगे। जिसने झूठ बोला वो सच से भागेगा। जब धर्म संस्कृति के रक्षकों को, संतों और महापुरुषों को बंदी गृह में कैद कर दिया गया, दुनिया इतनी भी शांत नहीं, बस एक सोच से बदल जाती है। कली राक्षस के दूतों ने समाज को भ्रमित कर दिया। धर्म पर अन्याय बढ़ने लगा। में जी रहे हैं, भाईचारा बिकने लगा है। कोई दूसरों के विश्वास को तोड़ रहा है और सड़क पर बंदूकें गरज रही हैं। तब दिव्य शक्तियों ने निर्णय लिया, अब बहुत हो चुका। अब इस भूलोक से कली का प्रभाव कम करना ही होगा। परंतु गुरुदेव, इससे तो महायुद्ध हो सकता है। हो सकता है शिष्य, पर अमृत को बचाने का अन्य रास्ता नहीं बचा। जब धर्म डगमगाए तो निर्णय की ज्वाला ही समाधान बनती है। अब यही समाधान है। ले देवी पृथ्वी की गोद में जन्मे मनुष्य, धर्म के मार्ग पर चलना कितना सरल था। जब ये प्रकाश शांत नहीं हुआ तो शक्तियां बिखर जाएंगी। अगर हम चूके, अधर्म की जड़ें गहरी हो जाएंगी। इस संसार को भ्रमित करना अब हमारा पहला काम है। प्रकाश आने से पहले अंधकार फैलाया जाएगा। समय समीप है। शंभल लोक के योगी किसी महान तैयारी में संलग्न है। 7 वर्षों पूर्व ही युद्ध प्रारंभ किया जाएगा। महाराज, हमने सुना है कि उजली शक्तियां अब भी हलचल में हैं। बोलो। सूचना मिली है, वे हमारे प्रभाव को इस दुनिया से घटाने की योजना में हैं। इंसानी गणना के हिसाब से 7 वर्ष पहले से ही कभी भी आक्रमण कर सकते। यदि इस ब्रह्मांडीय युद्ध में बुरी शक्तियां विजयी हुई तो दीन के मध्य भी अंधकार छा जाएगा, और यदि दिव्य शक्तियों की जीत हुई तो रात्रिकालीन में भी प्रकाश चमकेगा। पूरी दुनिया में मेरा राज है। अब हम भी आक्रमण करेंगे। सब तैयार हो जाओ। महाराज, सूचना सही है। वह 7 वर्ष पूर्व हमारे प्रभाव को नष्ट करने की चेष्टा में है। काले तलवाने की जमीन पर कितनी सर्दी खुली है। सुनो, संभाल लोक के योगी कुछ योजना घड़ रहे हैं। मैंने आज तक जो सुना, वे हमारे प्रभाव को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। हाँ, उनके मंत्र अब हवा में गूंज रहे हैं। तो कौन जीतेगा? पश्चिम दिशा में रहने वाले कली राक्षस या उत्तर दिशा की दिव्य शंभल महाशक्तियां? यह तो समय ही तय करेगा, परंतु शंभल में रहने वाली दिव्य आत्माएं कभी इन पश्चिमी शक्तियों से हारी नहीं है। जब पृथ्वी अधर्म की ओर अत्यधिक बढ़ने लगी, तब दिव्य शक्तियों ने निर्णय लिया। समय आ गया है। इस संसार को अंधकार के प्रभाव से मुक्त करने का और पृथ्वी के प्राचीन सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित करने का। ये युद्ध कहाँ हो सकता है, पृथ्वी पर या और कोई जगह? इसकी संभावना है कि ये मानव दृष्टि से परे ब्रह्मांड के पार घटित हो।
इस युद्ध में बड़े बड़े ऋषियों ने भाग लिया। शक्ति का नहीं, सत्य का है। परंतु अंत में विजय सत्य की ही हुई।